हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मी एंड बेबी डायरीज। इस वीडियो का टॉपिक है टॉडलर टैंट्रम्स और उनका अग्रेशन। लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा वास्ट है, इसलिए मैं इसे 2 वीडियोस में कवर करूँगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूँगी कि टैंट्रम्स में जनरली क्या एज ग्रुप होती है, बच्चों का क्या बिहेवियर होता है। सेकेंडली, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से टॉडलर टैंट्रम्स होते हैं, ताकि हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सके कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे हम ये टैंट्रम की सिचुएशन को टोटली अवॉइड कर सकते हैं इससे पहले कि वो हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉडलर टैंट्रम्स बच्चे के 15-16 महीने के आसपास स्टार्ट होते हैं और उनका ये फेज़ अराउंड 3-3.5 साल तक चलता है। इसमें जनरली चीज़ों को फेंकना, चीखना, चिल्लाना, बिना बात के रोना, ज़िद करना, किसी को पुश करना, किक करना, कभी कभी खुद को भी हिट कर लेना और 2.5 से 3 साल के बीच में ख़ास तौर पे बाइटिंग करना, ये सारी हरकतें बच्चे करते हैं। लेकिन वो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हम बुरे पेरेंट्स हैं और हमारे लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया या ज़िद्दी बना दिया। इस एज ग्रुप में अग्रेशन का कोर रीज़न यही है कि उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। इसी एज में बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हैं, उनका अपना एक अलग थॉट प्रोसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, अपने आसपास की सारी चीज़ों को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है, उनके फीलिंग्स को, इमोशंस को वो ज़्यादा समझने लगते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनकी कम्युनिकेशन, उनकी स्पीच अभी उस लेवल तक डेवलप नहीं हुई है जिसके ज़रिए वो अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ठीक तरह से एक्सप्रेस कर सके। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील करवाती है कि कैसे आपको अपनी बात समझाएं। देन दे एंड अप बीइंग क्रैंकी और चिढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं, जैसे उनके रूटीन या माहौल में कोई रीसेंट ऐसे चेंजेस हुए हो जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, कोई ऐसे टॉय से खेलना या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो उनकी कैपेसिटी से एक लेवल थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स कुछ इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे अगर वो किसी टॉय से बहुत ज़्यादा अटैच था तो वो टूट गया है या खो गया है, या कोई क्लोज फैमिली मेम्बर अगर सडनली उसे अपने आसपास नज़र ना आए तो उन्हें मिस करना। और कभी कभी बच्चे 2 लोगों के बीच खुद को निगलेक्टेड फील करते हैं, तो सिंपली आपका अटेंशन डिमांड करने के लिए भी वो बिना बात के गुस्सा करते हैं। ऑल्सो इन सम केसेस, अगर अनफॉर्चुनेटली घर का माहौल ऐसा है जहाँ बच्चा रिपीटेडली अपने आँखों के सामने लोगों को एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते देख रहा है या किसी भी और तरह का अग्रेसिव बिहेवियर देख रहा है, तो ये डेफिनेटली उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। सो बेसिकली टॉडलर्स का ये सारा अग्रेशन और टैंट्रम्स इसीलिए होते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर वो अपनी ये सारी फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर सकते, अपने अंदर कंट्रोल भी नहीं कर सकते और ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो देयर इज़ नो वे कि हम बच्चे को टैंट्रम थ्रो करने से कम्प्लीटली रोक सकते हैं, मगर हाँ, हम जितना हो सके इस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे के डेली स्केड्यूल के साथ हम जितना हो सके उतना कम छेड़खानी करें, क्योंकि किसी दिन अगर उसे खाना टाइम पे ना मिला हो या उसकी नींद पूरी ना हुई हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नॉर्मली जिन बातों पे वो ना चिढ़ता हो उन पे भी वो चिढ़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम इनके ये 2 बेसिक नीड्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। इन केस हम कहीं बाहर है तो वी हैव टू इंश्योर कि हम कोई हेल्दी स्नैक्स, कुछ फ्रूट्स ज़रूर कैरी करें ताकि उनके टाइम के हिसाब से उनका पेट भरा रहे और वो परेशान ना हो। सेकेंडली, बच्चों का एक स्केड्यूल रखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिर उन्हें भी पता होता है कि रोज़ वो उठने के बाद पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद खेलते हैं। तो समवेयर उनके माइंड में भी ये क्लैरिटी होती है कि ए के बाद बी आएगा और फिर सी, तो वो बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं अपने दिन के रूटीन के लिए। नेक्स्ट, अगर आपके रूटीन में या प्लान में कोई अचानक से चेंजेस आ भी जाए तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को इन चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करें, उसे एक आइडिया दें ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसे शाम को नीचे ले जाऊंगी खेलने के लिए, मगर फॉर सम रीज़न अगर मैं उसे नहीं ले जा सकती हूँ, तो मैं 1-2 घंटे पहले से ही उसका माइंड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे बाहर बहुत गर्मी है या मम्मी बहुत टायर्ड है, इसके बदले हम ये एक्टिविटी कर लेंगे, इट विल बी सो मच फन। तो ज़िद करने के बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इस सिचुएशन को, इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे के साथ जो भी करना चाह रहे हो उसको कभी भी एकदम अचानक से या अब्रप्टली मत करिए। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि आगे क्या होगा, और सडनली कोई आके अचानक टीवी बंद कर दे,
तो ऑफ कोर्स आप भी ऑफेंडेड हो जाओगे। इसी तरह बच्चे भी जब किसी गेम में या किसी टॉय में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर बैठे हो और हम सडनली आकर उन्हें बोलें कि ये सारा कुछ पैकअप करो और अभी ब्रश करने चलो, तो वो डेफिनेटली ज़िद करेंगे। तो हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप उन्हें एक टाइमर या काउंटडाउन दीजिए और उनके माइंड को उस तरफ ले जाइए जो एक्टिविटी आप इस चीज़ के बाद करने वाले हो। जैसे कि आपके पास 5 मिनट है और फिर मैं इस गेम को रैप अप कर दूंगी और फिर हम खाना खाने चलेंगे, या 10 मिनट्स में मैं ये टीवी ऑफ कर दूंगी और फिर हम ब्रश करने चलेंगे। तो वो थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं कि मेरे पास अभी भी कुछ टाइम है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये भी दूंगी, जैसे हम कभी ग्रॉसरी शॉपिंग जाते हैं तो मेरे बच्चे को ट्रॉली में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही लाइक्स टू रन अराउंड, लेकिन हमारे लिए ये एक मुश्किल बात होती है। तो मैं अपने फ़ोन में एक 20 मिनट्स का टाइमर सेट कर लेती हूँ और उसको बता देती हूँ कि जब फ़ोन रिंग होगा तब आप नीचे आ सकते हो। तो वो चुप बैठ कर वेट करता है कि फ़ोन कब रिंग होगा और उस फर्स्ट 20 मिनट्स में मैं अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पिक कर लेती हूँ और फ़ोन रिंग होने के बाद मैं अपना प्रॉमिस भी पूरा कर देती हूँ, तो वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है। सो इट्स लाइक अगर आप अपने बच्चों की थोड़ी बहुत नीड्स को समझ के उनसे टाइम बाय करोगे तो वो भी आपको टाइम देंगे, पेशेंटली वेट करेंगे, वो भी आपकी बात मानेंगे। नेक्स्ट, आप अपने बच्चों के हाथों में भी थोड़ा सा पावर, थोड़ा कंट्रोल दीजिए, जिससे उन्हें लगे कि वो खुद भी कोई चीज़ कर सकते हैं। इससे उन्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है जो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी काम के बीच में हैं और समझिए कि बच्चा ज़िद कर रहा है कि वो कलरिंग करना चाहता है, तो इस तरह की कुछ चीज़ों को आप उनके रीच के अंदर रखिए ताकि उनके लिए ज़िद करने के बजाय बच्चा उन्हें खुद एक्सेस करे और आपको बस उन पर नज़र रखनी पड़े। अगला पॉइंट है, अपने बच्चे के ट्रिगर्स को पहचानिए और कोशिश करिए कि जितना हो सके बच्चे का और उन ट्रिगर्स का आमना सामना ना हो। अब ये ट्रिगर्स हर बच्चे के लिए डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा किसी सिचुएशन की वजह से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी अननोन इंसान के सामने उसे फोर्स किया जा रहा है कि अंकल से बात करो, या कोई बच्चा हो सकता है किसी चीज़ की वजह से ज़िद कर रहा है। एग्जाम्पल, वो जब भी चॉकलेट या चिप्स देख ले तो उसे चाहिए ही होता है मगर हम देना नहीं चाहते। तो हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं, हम समझते हैं कि क्या चीज़ उसका मूड ख़राब कर सकती है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल के केस में अगर हम जानते हैं कि हमारा बच्चा अनकंफर्टेबल है तो हमें उन्हें बात करने के लिए फोर्स ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम और स्पेस देने पर बच्चे मोस्टली अपने आप ओपन अप हो जाते हैं। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम जानते हैं कि किसी चीज़ को देखकर बच्चा डेफिनेटली जिद करेगा और हम उसे वो चीज़ नहीं देना चाहते, तो हमें उसके सामने वो चीज़ खुद भी नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट, जितना हो सके अपने बच्चे को एंगेज रखने की कोशिश करिए अपने साथ किसी न किसी काम में या किसी एक्टिविटी में, क्योंकि जितने वो फ्री होंगे या बोर होंगे करने के लिए उनके पास जब कुछ भी नहीं होगा तो किसी ना किसी बहाने से या कोई बात पे वो जिद ज़रूर करेंगे। लास्टली, अगर आपका बच्चा स्क्रीन टाइम से एक्सपोज्ड है तो ध्यान रखिए कि वो किस तरह का कार्टून या कंटेंट देख रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये सब बस मजाक मस्ती है या हल्का फुल्का सा वॉयलेंस है, लेकिन अगर हम बच्चों के लेवल पर आकर सोचें तो वो इनसे ये ग्रास्प कर रहे हैं कि ये भी बिहेव करने का एक तरीका है और हम भी इस तरह से अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसके अलावा मेक श्योर कि आप अपने घर में हमेशा एक पोलाइट टोन या लो पिच में बात करें, क्योंकि हाई वॉल्यूम बच्चों को ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सिग्नल देती है, चाहे फिर हमारा इंटेंशन हो या ना हो। बच्चों से हमेशा बहुत सारी पॉजिटिविटी से बात करिए, उनके अच्छे बिहेवियर को प्रेज़ करिए। ये सारी चीज़ें उनके अग्रेशन को कम करेंगी और उनमें गुड बिहेवियर को इनकरेज करेंगी और अल्टीमेटली आप देखोगे कि उनके टैंट्रम्स कम हो जाएंगे या मैनेजेबल हो जाएंगे। बट ये सब फॉलो करने के बाद भी अगर टैंट्रम की सिचुएशन आ ही जाए तो कैसे इस अग्रेशन को हैंडल करना चाहिए और क्या चीज़ें उस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस या ट्रिक्स हम सबके साथ कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।